हूँ आपको ग्राम पंचायत ठिकरिया, जहां लता जी हैं और यहाँ का जो पोशाक का इंचार्ज इनके पास था, क्या मामला हुआ है यहाँ। आज जिला शिक्षा अधिकारी का भी आगमन हुआ है, औचक निरीक्षण हुआ है, हम जानना चाहेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? जो भी मुझे देख रहे हैं साथी बंधु, उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं पिछले 20 वर्ष से यहाँ ठिकरिया स्कूल में लेवल 2 पे अध्यापिका के पद पे कार्यरत हूँ और मैं अपना दायित्व पूर्ण तरह से निर्वहन करती हूँ। पिछले सत्र से मुझे पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत पोषाहार प्रभारी बनाया गया, जिसमें कि मैंने साल भर अपने दायित्व को अच्छी तरह निभाया। इसी बीच यहाँ मेरे ऊपर प्रिंसिपल सर के द्वारा और एक यहाँ पर गिसू जी सर है, उन दोनों के द्वारा मेरे ऊपर इस प्रकार का दबाव दिया गया कि हम यहाँ बच्चों के पोषाहार में कहीं कटौती करके और हमको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए ताकि हम स्कूल में कोई उस चीज को कहीं भी काम ले सके। इन्होंने ये भी बताया कि पहले यहाँ एक प्रेम जी सर थे और उन्होंने हमको लगभग 25-30 हजार रुपए दिए, जिससे कि हमने यहाँ पर स्कूल के बाउंड्री में कलर वगैरह पेंट वगैरह करवाए हैं। लेकिन मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन मैंने इनको कह दिया था साफ साफ कि सर ये मेरे बस की बात नहीं है, ये काम आप किसी दूसरे को दे दीजिए पोषाहार चार्ज, लेकिन मैं बच्चों का गला नहीं काट सकती हूँ। आप चाहें तो ये चार्ज किसी को दे सकते हैं, या आप ज़्यादा ही मुझे प्रेशर करेंगे तो मैं 4 दिन फ्रूट्स देते हैं, उसमें से मैं 2 दिन फ्रूट्स दे दूंगी और बच्चों को सामूहिक रूप से इस बारे में बता दिया जाएगा कि बेटा आपके पैसे कट रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो ये कार्यक्रम जो था साल भर चलता रहा। मैं जब भी इनके पास में आती चेक साइन करवाने के लिए और ये मुझे मतलब परेशान करना उस तरीके से कि मैडम क्या हुआ, मतलब परेशान करता था आपको? प्रिंसिपल सर मतलब प्रत्यक्ष मान लो अप्रत्यक्ष मान लो, लेकिन ये कहना चाह रहे थे कि क्या आपने किसी जी सर को पैसे दिए या नहीं दिए। तो मैं इनसे साल भर से परेशान थी वैसे भी जी। और अब इनके एक नियम था कि साल भर के अंदर पोषाहार चार्ज बदला जाए। तो सर ने अभी 31 जुलाई को मुझे मौखिक रूप से और 3 अगस्त को लिखित रूप से आदेश दिया कि आप पोषाहार गिसू जी को दे दीजिए। कोई मीटिंग में इनको निर्धारित किया कि गिसू जी को नया चार्ज देना है। अब चार्ज जब हम देते हैं तो मैंने पिछले पोषाहार प्रभारी थे उनसे भी मैंने चार्ज लिया था और वो इस बात से नाराज हो गए थे कि मैंने उनसे तरीके से लिया था, तरीके से ऐसे कि भाई गेहूं चावल भी तुलवा कर लूंगी मैं, तो कल को मेरे को किसी को देना है और जो बर्तन वगैरह हमारे रहते हैं, जितने भी सामान है, मतलब 100-200 सामान है जो भी रसोई के से रहते हैं ना, वो सब चीजें तो मैंने एक एक चीज ऐसे रख रख के ली थी कि भाई इधर आप प्लेट चम्मच इतनी, ये सारा रिकॉर्ड हो। तो मैंने कहा कि जैसे मैंने रिकॉर्ड लिया है मैं अगले को भी वैसे ही दूंगी। मैंने खुद गाँव से तराजू मंगाया और यहाँ पर पोषाहार रूम में सारा सामान इनको दिया। लगभग कुछ 25 एक रजिस्टर बाकी है और वो सामान फिर पोषाहार भी हमने गेहूं चावल भी तोले। तो हमने जब गेहूं चावल तोले तो हमने ये पाया उसमें कि उसमें लगभग जो कट्टे थे पोषाहार के उसके अंदर 15 किलो के एवरेज में, मतलब कोई में 33 निकल रहा था, कोई में 38, कोई में 37, ऐसे उसमें पोषाहार कम निकल रहा था। अब वो पोषाहार कम टोटल मिला के 62 कट्टे हमने तोले, उसकी स्लिप हमारे पास है और लगभग करके वो 640 तो गेहूं कम थे और 250 चावल कम थे। नहीं, 640 गेहूं कम थे और 250 आप बोल रहे हैं कि चावल कम थे। हाँ। तो मैडम, चार्ज तो आपके पास था, देख रेख हाँ, आप कर रही थी क्योंकि भंडारण आपके पास ही था, बिल्कुल तो कम बिल्कुल। कैसे हुई हाँ, है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। उसमें बात ये हुई कि 12 कुछ तारीख है, 12 अप्रैल को, तो विद्यालय समय के बाद में प्रिंसिपल सर का एक फोन आता है मेरे जो सहायक प्रभारी है विनोद जी उनके पास में, और उन्हें ये बताया जाता है कि पोषाहार वाला आ रहा है और आपको उससे दूध या जो भी वो सामान है माल लेना है। वो उनके आदेश के अनुसार जो विनोद जी थे वो स्कूल आए स्कूल टाइम के बाद में, और विनोद जी उन्होंने कौन है मैडम? विनोद जी को मेरा पोषाहार सहायक प्रभारी बना रखा है। जी जी जी। तो वो आए और उन्होंने पोषाहार लिया। वो दूध भी देखे गया इनको, चावल और गेहूं देखे गया और वो रिसिप्ट देके गया है बाकायदा कि उसने कितना चावल गेहूं डाला है, और विनोद जी ने उस पर हस्ताक्षर करे हैं। प्रिंसिपल जी ने उनको पावर दे रखा था, भाई आप मेरे पीछे से माल ले रहे हो तो आप साइन कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो कट्टे पोषाहार वाला डाल के गया था वो अभी भी, जब मैंने इनको तोला गिसू जी को नए प्रभारी को, जब तक मैंने वहां से उन कट्टों को केवल गिना था कि संख्या में इतने हैं, उस हिसाब से मेरा एवरेज सही आ रहा था, लेकिन वो माल उनके अंदर कम पाया गया। तो वो मुझे तब पता चला जब मैं गिसू जी को चार्ज दे रही थी। मैंने खुद ने ठिकरिया गांव में ही जांगीड़ों के परिवार है जहाँ हम आटा पिसवाते हैं, उनसे मैंने खुद काटा मंगवाया। अगर मुझे पता होता कब है तो मैं क्यों मंगवाती, तो मैंने काटा मंगवाया, तोला और मैंने पाया। तो जिम्मेदारी तो वैसे उनकी थी क्योंकि प्रिंसिपल सर ने फोन किया और विनोद जी ने साइन करे थे, तो जिम्मेदारी उनकी थी। मैं वहाँ कोई फॉल्ट नहीं हूँ कि भाई पोषाहार मेरी वजह से कम है। फिर भी मैंने इसको अपना घर परिवार का मैटर मानते हुए और इस चीज की जिम्मेदारी ले ली कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो गलती हो गई। विनोद जी ने लिया, सर ने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने इनसे निवेदन किया कि चलो कोई नहीं सर, अभी भाई गलती पोषाहार वाले की तो अपन पोषाहार वाले से बात करेंगे। तो फिर मैंने पोषाहार वाले से कांटेक्ट किया तो उसने मेरे को ये कहा कि ठीक है मैडम, हो सकता है कि मेरे को भी क्या ऐसे मैं माल लाया हूँ तो मेरे भी कम आ गया हो, क्या पता, तो आप चिंता मत करो, देखेंगे, बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगा, डाल देंगे, कोई बात नहीं आप, है ना। मैंने बोला ठीक है। हमारी उसकी बातचीत चल रही थी। संयोग से ऐसा हुआ वो बोला 1-2 दिन में माल डालूंगा। ये सर प्रिंसिपल सर यहाँ खड़े थे 12th क्लास के आगे, इनके पास में पूनम मैडम भी खड़े थे। उनके पूनम मैडम के सामने मैंने सर से कहा कि सर आप 1-2 दिन तसल्ली रखिए,
मेरी बात चल रही है, या तो वो पोशार वाला डाल देता है, अन्यथा मैं अपने जेब से लाकर पोशार डाल दूंगी जितने का भी डलेगा। ये हमारी बात हो गई। लेकिन सर को ऐसा पता चलने के बाद इन्होंने बल्कि ज्यादा जल्दबाजी की, और पिछले 1 माह में ये मुझे 2 बार तो नोटिस दे चुके हैं, जिसमें कि इन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे गलत आरोप लगाए हैं। उसके अलावा मतलब जैसे इन्होंने ये कारण पूछा है कि आप इतने दिन पोशार क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं ले रहे। तो 15 अगस्त की छुट्टी आ गई थी, 7 दिन तो 15 अगस्त की तैयारी कराई, संडे आ गए और रक्षाबंधन की छुट्टी आ गई। उसके अलावा जो गासी जी है वो पीटीआई के होते हुए भी कहीं गेम्स में चले गए बच्चों के साथ, और इन्होंने मेडिकल ले लिया। मतलब मेरी आप अगर देखोगे रिकॉर्ड में, तो मेरी पिछले 1 माह में एक भी छुट्टी नहीं है। 1 डेढ़ महीने में जब से पोशार का प्रकरण चल रहा है, मेरी एक भी छुट्टी नहीं है। मेरे 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है मानसिक तनाव के कारण। मेरा हाथ फ्रैक्चर है, वो भी मैं दिखाने नहीं गई, क्योंकि उसके लिए भी मुझे छुट्टी लेनी पड़ती, और छुट्टी लेती तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक आरोप और लगता कि ये अपने काम से बच रहे हैं, और काम से बचने के लिए ये छुट्टी ले रहे हैं। इसलिए मैं आज अभी तक भी मैंने ये नहीं कराया। आपको किसी प्रकार का शक हो तो आप मेडिकल में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसका आप मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं कि फ्रैक्चर है या नहीं है, जो भी है। तो ये स्थिति रही। उसके बाद में इन्होंने मुझे बार बार नोटिस निकाला। पहला नोटिस निकाला, उसका मैंने जवाब दे दिया। इनके कहने पर मैंने गासी जी को लिखित मान लो, मौखिक मांग लो, पर इनका मैडम ये लंबी प्रक्रिया है तो चलती रहेगी, आप इनको एक बार चार्ज दे दो। मैंने इनको चार्ज दे दिया, जैसा भी था, कम था तो उस अभी दिन। मैडम क्या समस्या आ रही है? कितने गेहूं कम पड़ रहे हैं, कितने चावल कम पड़ रहे हैं, और अब क्या आरोप लग रहे हैं आप पे? समस्या ये आ रही है कि 1 डेढ़ महीने के अंदर जो ये इन्होंने पिछले 1 महीने से पोशार बनाया ना, उसके अंदर 1.5 बोरी मतलब बढ़ गई पोशार के अंदर। तो अब मेरे तो वैसे तो फायदा है, लेकिन अब मैंने ये सोच लिया, क्योंकि अब ये बात आप लोगों तक पहुंच चुकी है, घर के बाहर मामला जा चुका है, तो अब मैंने ये सोच लिया कि अब मैं 1 रुपए का भी माल मेरे पास से नहीं डलवाऊंगी, क्योंकि मैं उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जिसने माल लिया या तो वो डलवाए, या जिसने उस माल डलवाने वाले को फोन किया वो डलवाए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने इनके दबाव में आकर, पोशार वाले से बात हो रही नहीं थी क्योंकि उसको टेंडर नहीं मिला, दूसरे को मिल गया। ऐसा क्या दबाव रहा इनका आपके ऊपर? दबाव ये रहा, ऊपर नीचे नोटिस देते जा रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हर तरह से परेशान कर रहे हैं। भाई पहले माल तुलवा लिया, फिर कह रहे हैं कि हम तो जो टंकी का माल तोला हुआ है उस टंकी वाले को नहीं मानेंगे, वापस तोलो। फिर जब मैं वापस तोलने गई तो ये कह रहे हैं कि इनको पता चल गया कि माल ज्यादा निकलेगा, तो इन्होंने कहा कि आप मैडम ऐसे करो, रहने दो, मत तो तोलो। सील लगी हुई है, दोनों जो सील रूम बाद है में लगाई गई है। अच्छा अच्छा। सेकंड बार जब तोला गया, शायद आप आए थे उस दिन, और सेकंड बार जब तोला गया ना, उस दिन ये सील लगाई गई है। उसके बाद में 2 ताले लग रहे हैं, एक तो मेरे द्वारा जो लगा हुआ है वो, क्योंकि इन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया तो फिर मुझे वापस से इनसे लेने वाले। लिखित रूप से पिछले 1 माह से ये काम कर रहे हैं। ये लिखित रूप से पोशार बनवा भी रहे हैं, ऑनलाइन का काम भी कर रहे हैं, रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि मैं अपने जेब से लाके दूं, तो मैं अपने जेब से नहीं लाके दूंगी। और ये मुझे आए दिन स्कूल में भी देखिए गलत तरीके से, एक महिला है तो आपको उसको सम्मानजनक रूप से बोलना चाहिए। ये ना बच्चे देखते हैं ना बड़े देखते हैं। अच्छा। और कुछ अब शब्दों का भी काम में लेते हैं। कल भी यहाँ 4 लोगों के सामने भी उन्होंने कहा कि ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को, हाँ मेरे को कहा, प्रिंसिपल सर ने कहा कि ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हो। अभी जब डीओ साहब आए थे, डीओ साहब के सामने भी इन्होंने मुझे 3-4 बार ऊंची आवाज में धमकाया जी। इस प्रकार से, जबकि मैं इन्हें बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर थोड़ा आप तमीज से। तो डीओ साहब के सामने धमकाया, तो डीओ साहब कुछ नहीं बोल पाए क्या? डीओ साहब ने कहा, पीओ साहब तो भाई कहा भाई चलो अब मान लो ये बड़े हैं, तो उन्होंने तो एक बार मेरे को ही कहा कि चलो कोई बात नहीं है। और एक दिन यहाँ मीटिंग हो रही थी, तब भी इन्होंने ये कहा मीटिंग के बीच में सब लोगों के सामने कि ज्यादा टशन में आने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के मैं समझती हूँ टशन, फड़फड़ाहट, ओवर स्मार्ट, इस प्रकार के शब्द एक संस्था प्रधान के लिए मैं नहीं समझती कि सही है। और इसके साथ ये जो नोटिस दे रहे हैं, नोटिस भी ये मतलब व्यक्तिगत रूप से नोटिस नहीं दे रहे हैं मुझे, ये सामूहिक रूप से मुझे नोटिस दे रहे हैं। यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, सब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, सारा स्टाफ यहाँ बैठा है, उनके सामने मुझे नोटिस दे रहे हैं। तो इन सभी तरीकों से मुझे परेशान किया जा रहा है। अब मैंने निर्णय कर लिया है कि अगर मैं गलत हूँ, मैं 1 देलाई तो नहीं रुपये लेके गई, 1 टका भी नहीं लेके गई। रुपया तो ज्यादा हो जाएगा, रुपये में तो ज्यादा हो गया, 1 टका भी मैंने लिया नहीं है। और ना मैंने एक अन्न का दाना किसी भी प्रकार का पोशार का लिया है। इनका इतना ही रहा कि इन्होंने जो डिमांड मेरे से मांगी थी वो मैं इनकी पूरी नहीं कर पाई। इस कारण हमारे इनके हो सकता है कि कहीं कोई विचार बन गए होंगे, बिगड़ गए होंगे, और इसीलिए शायद इन्होंने इस प्रकार का चार्ज लेने का, क्योंकि जो सर जिनको इन्होंने नया चार्ज दिया है, तो नया चार्ज दिया है वो सर अभी मई जून में आगे रिटायर होंगे। मतलब उनका पूरा 1 साल का भी कार्यकाल नहीं है। आपकी प्रक्रिया है वो पूरी समझ में आ चुकी है। 1 साल का आप देख सकते हैं हमारे साथ में किस तरह से मैडम जो बात बता रही थी वो प्रिंसिपल सर के ऊपर एक जन जन तक मेरी बात पहुंचे। मेरी जैसी कई मैडमों के साथ जो अत्याचार हो रहा है स्कूल में, इसको रोका जाए, इसके लिए समाज और मैं जो भी मेरे शिक्षा अधिकारी हैं उन सबसे मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है, मेरी मांग को सुना जाए। धन्यवाद।
बिल्कुल, आप देख रहे थे ग्राम पंचायत ठिकरिया से जो लता जी मीणा हैं, मैडम हैं, यहाँ शिक्षिका हैं और किस तरह से एक प्रिंसिपल सर के ऊपर आरोप लगा रही हैं। कितना सच है, कितना झूठ है, हम प्रिंसिपल सर हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे यहाँ